हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का रचना कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराएंगे और आज भी हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन के सामने आ चुका है भैया। क्या लिखा हुआ है? एक कोड भाषा में ब्लेंड को ENHPG लिखा गया है, उसी भाषा में विनर को कैसे लिखाएगा? आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। हमने कई बार कहा है कि इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सभी की प्लेस वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए अल्फाबेट में, है ना। तो देखिए बी की प्लेस वैल्यू अल्फाबेट में कितनी होती है बेटा? दो होती है कि नहीं होती है? दो होती है। और यहाँ पर आपकी एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ई की 5 होती है, एन की 14 होती है, डी की 4 होती है। ई की यहाँ देखिए 5, एन की 14, एच की 8, पी की 16, जी की 7 होती है बेटा। तो देखिए 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ा तो 14 हो गया, फिर 5 3 जोड़ा 8 हो गया। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि +3 +2 +3 +2 का लॉजिक चल रहा है। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे बेटा। इसमें क्या करेंगे, पहले +3 करेंगे तो डब्ल्यू में 3 जोड़ेंगे, यानी डब्ल्यू प्लेस 23 होती है, 23 से 3 जोड़ा बेटा 26 हो जाएगा। 26 नंबर होता है जेड का। अब ये आई लिखा हुआ है, विनर है ना, तो आई में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, है ना, अल्फाबेट में 9 नंबर पे होता है। 9 में 2 जोड़ा बेटा 11, यानी कि 11 होता है के का। फिर 3 जोड़ेंगे तो 14 3 17 होता है बेटा क्यू का। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, 14 2 16 हो गया, यानी पी हो गया। फिर 5 3 जोड़ा 8, यानी कि एच हो जाएगा। और 18 में 2 जोड़ा 20, यानी कि टी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? ZKQPHT आ गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जरा गौर से देख लीजिए। सेकंड वाला ऑप्शन आपका पूरी, सॉरी सेकंड वाला कह रहे हैं, ये सेकंड कहाँ से हो जाएगा? जेड वाला हो जाएगा ना, जेड वाला हो जाएगा। तो ये आपका ये वाला सही होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर निकला है? 14 2 16, यहाँ पे बेटा क्यू होगा। यहाँ पे क्यू है ना, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। थ्री सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला बढ़ते हैं भैया। देखिए अगला सवाल आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। जरा बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। यदि v बराबर 44 और फैट बराबर 54 हो तो आप लेट को कैसे कोडबद्ध करेंगे? तो आप लेट को कैसे कोडबद्ध करेंगे ये देखना है बेटा। तो ध्यान से देखिए, v की प्लेस वैल्यू क्या होती है अल्फाबेट में बेटा? 22 होती है कि नहीं होती है? अब देखिए 22 का दुगना करेंगे तभी जाके 44 होगा, 44 हो जाएगा वो, है ना। अर्थात करना क्या, सभी की प्लेस वैल्यू का दुगना करके जोड़ देना है, या फिर आप सीधे जोड़कर दुगना कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर वही लॉजिक यहाँ पर क्या काम कर रहा है। एफ की प्लेस 6 होती है, एक होती है, टी की 20 होती है। देखिए 20 और 7 कितना हो गया? 27 हो गया कि नहीं हो गया? इन सबको जोड़ा तो 27, और 27 का दोगुना किया, 27 गुना 54 हो गया कि नहीं हो गया? तो वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। लेट एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा? 12 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, और ई की 5 होती है कि नहीं होती है? तो बेटा बताइए जरा, 12 1 13, 13 20 33 5 38 हो जाएगा। 38 दूना कितना हो जाएगा बेटा? 76। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर बेटा? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, है ना, तभी आनंद आएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल आया है। देख लीजिए क्या करें। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसा निम्नलिखित शब्द युग्म में संबंधित है। तितलियां, यहाँ अनुपात है बेटा, तितलियां अनुपात लेपिडोप्टेरिस्ट, है ना। तो देखिए तितलियों का जो, तितलियों के बारे में जो अध्ययन करता है, जो उसका संग्रह करता है, उनको ये बोलते हैं। ठीक। तो वही लॉजिक आपका यहाँ पे लगाएंगे। पोस्ट कार्ड का जो संग्रह करता है, जो पोस्ट कार्ड इकट्ठा करता है, उसको क्या बोलते हैं? ये। ठीक है, बात समझ आई? तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? सही होगा। क्लियर? अगला, अगला सवाल देखिए बेटा, ये आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा? लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं बेटा हम लोग, कि इनके जितने भी लेटर आ रहे हैं ना, उन सबको काउंट कर लेंगे। किसको कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। और काउंट करने के बाद क्या करेंगे, जितने भी लेटर, जितनी भी संख्याएं आएंगे उनका फैक्टर कर लेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
20 है तो बेटा दो दो के पेयर बने, दो फैक्टर करेंगे, क्या बनाएंगे इसके 20 के दो गुणनखंड निकालेंगे, तो 5 × 4 या 4 × 5, यानी कि या तो 5 × 4 बन जाएगा या फिर 4 × 5 में बन जाएगा बेटा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि 5 बड़े वाले में तोड़ लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हो सकता है उससे आसानी हो जाए। तो 5 5 के लीटर में तोड़ लेते हैं, देखते हैं बेटा 1 2 3 4 5, यहाँ से अलग कर लिया, 1 2 3 4 5 यहाँ से अलग कर लिया, फिर 1 2 3 4 5 ये अलग कर लिया, फिर 1 2 3 4 5। क्लियर बेटा। अब हमने इसको तोड़ लिया। अब यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर देखिए ABCD, यहाँ AB, यहाँ पे सब में B आ रहा है बेटा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे इसको B कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसको B, ये B है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है B है, ये यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है। हाँ तो हमने क्या बनाया भैया ABC, अभी ये फर्स्ट पेयर है, देखिए ABC AB, फिर AB फर्स्ट फर्स्ट, वही चीज बार बार रिपीट होकर आ रही है। अब हम बाकी देख लेंगे। तो ध्यान देखिए शुरुआत में 3 लीटर हैं, चौथे नंबर पे खाली है और 5वें नंबर पे डी भरा हुआ है। यहाँ पे चौथे नंबर पे भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, तो क्या निकल कर रहा है ABCD। अब हमें क्या निकलेगा ABCD ये भर गया। तो हमने क्या भरा भैया, हमने भरा पहला ऑप्शन भरा C भरा, फिर हमने फिर C भरा, फिर C भरा हमने। तो यानी कि 3 बार लगातार C किस ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। देखिए ट्रिपल C हो गया, फिर इसका A भरा, फिर C भरा, फिर C भरा, फिर D भरा, इसी तरह से भरा हमने। ठीक है ना, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल के लिए देखिए। ये बेटा आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा 5 8 20 34 76 142 आगे क्वेश्चन मार्क। बेटा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर को उतार लेते हैं ना, 5 20 34 76 142 क्वेश्चन मार्क ये है। तो यहाँ पर देखिए अगर गौर से देखा जाए तो बेटा इसमें दुगना करो, 5 दूना 10 में 2 घटाया 8, फिर देखिए 8 दूना 16 में 4 घटाया 20 हो गया, है ना, मल्टीप्लाई चल रहा। फिर 20 दूना 40 में 6 घटाया 34 हो गया, फिर 34 दूना में फिर 8 घटाएंगे 76 हो जाएगा, फिर इसमें 2 का गुणा कराएंगे और 10 घटाएंगे तो 142 हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम और 12 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 142 में 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2 दूना 4 हो गया, 2 छको 8 हो गया, 2 एकम 2 284 हो गया। अब इसमें 12 घटा दीजिए बेटा, कितना बचेगा, 2 बचेगा आपका, और 8 में 1 गया 7 बचेगा, सॉरी हाँ घटाना ही तो है, 8 में 1 गया 7 बचेगा और 2 बचेगा। तो आंसर क्या आ गया 272। कौन सा ऑप्शन है बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। प्लास्टिक के एक खिलौने की कीमत 7 रुपए है, एक खिलौने की कीमत 7 रुपए है। प्लास्टिक की एक चम्मच की कीमत 5 रुपए है। एक्स को एक पर्सन का नाम दिया, एक्स इन प्लास्टिक वस्तुओं पर 38 रुपए खर्च करता है, ज्ञात कीजिए कि उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदे। बेटा ये मैथमेटिकल रीजनिंग के चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, यानी गणितीय तर्कशक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते एक खिलौना हमारे पास था जिसकी कीमत थी 7 रुपए, कितने रुपए थी 7 रुपए, कुछ वस्तु खरीदे। एक चम्मच की कीमत थी हमारे पास, मान लेते हैं कितनी थी, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 रुपया, कुछ चम्मच खरीदे होंगे। अब इन दोनों का जोड़ जो होगा वो कितने रुपए के बराबर आएगा, 38 रुपए के बराबर आना चाहिए। तो एक बात बताइए भैया, 5 में कितने से गुणा कर रहे हैं कि आखिरी में 8 आ जाए, क्या 5 के टेबल में आता है कि 8 नहीं आता ना, लेकिन 7 के टेबल में तो आता है। तो यानी अगर 7 के में 4 से गुणा कराएं तो 7 को 28 रुपए आ गया। अब 28 में कितना चाहिए कि 38 हो जाए, जैसे 2 यानी 10 चाहिए, तो यानी कि 28 10 38, 28 10 38 होगा। तो यानी कि यहाँ पे 10 लाने के लिए 5 कितने गुणा करें 2 का। तो मतलब कुल मिला के आपके द्वारा खरीदे गए चम्मच की संख्या जो होगी 2 होगी और प्लास्टिक के खिलौने खरीदे गए संख्या 4 होगी। अब क्या पूछा गया है, ज्ञात करें कि उसने प्लास्टिक के खिलौने कितने खरीदे, यानी कितने खरीदे बेटा, आपने 4 खरीदे, तो आंसर क्या हो गया 4 हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला अगला सवाल देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि इनको सीक्वेंस ऑर्डर में लाना है। तो देखिए क्या है, बंदर हाथी चूहा मक्खी शेर, बंदर हाथी चूहा मक्खी शेर है। अब इनको आपको आकार के हिसाब से सेट करना होगा, ठीक है ना। तो आकार के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला छोटा जीव कौन सा होता है बेटा,
सबसे छोटा होगा मक्खी हो जाएगा, तो 4 नंबर वाला पहले हो जाएगा, ठीक है। मक्खी, मक्खी के बाद उससे बड़ा कौन हो जाएगा बेटा, चूहा हो जाएगा 3। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा भैया, बंदर हो जाएगा, ठीक है, बंदर हो गया। फिर उसके बाद बेटा शेर हो जाएगा। फिर उसके बाद हाथी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 1 5 2 के फॉर्म में बनेगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, पहला वाला आपका ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन करना है। उस संख्या का मतलब इस 4 ऑप्शन में से 3 किसी तरह से सिमिलर होंगी, और हमने आपको पहले बता रखा है कि आपको डायरेक्ट और नहीं छाटा होता, आपको 4 में से 3 किसी तरह से एक समान दिखनी चाहिए, उसको एक समानता की श्रेणी में लाना होगा, तभी आप परफेक्ट आंसर दे पाओगे। नहीं तो ऐसे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें इनको एक श्रेणी में लाते हैं कि किसी तरह से एक समान हो जाए, और एक जो बचा होगा चौथा होगा वो बाकी भिन्न होगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखिए इनको जोड़ते हैं पहले, 3 1 4 2 6 8 14, कितना आ गया 14। भाई 8 2 10 4 14 हो गया। इधर जोड़ते हैं बेटा, 8 5 13 13 1 14 14 7 कितना हो गया बेटा, 21 हो गया, ठीक। 14 7 21। फिर अगला इधर देखिए, 8 और 7 15, 15 और 15 5 20, 20 4 24 1 25 हो गया, कितना हो गया ये 25 हो गया। इसमें जोड़ते हैं बेटा, 8 3 11, 11 1 12, 12 5 17 हो गया। अच्छा गौर से देखिए, बाकी सभी संख्याएं क्या है, ऑड नंबर पे हैं, ये सभी संख्याएं ऑड हैं कि नहीं है, लेकिन ये वाला इवन है, सम संख्या है, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला कह रहा है उस संख्या युग्म को चुनें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित संख्या युग्म से संबंधित हैं। 7:85, आगे समानुपात की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऐसा पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, या फिर ऐसा ना पूछेगा, इसकी तरह से यही जो जो इसमें लॉजिक लगा है वही लॉजिक सेम किस ऑप्शन में लगा, ये चेक करना होगा। तो देखिए हमें पहले ये सोचना है कि बेटा 7 में ऐसा क्या करेंगे 85 हो जाए। तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए, भाई 12 7 84 प्लस 1 85 हो गया। लेकिन वो क्या वही लॉजिक इनमें काम करेगा, नहीं करेगा। अब ध्यान से देखो, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है, बहुत ही अपने आप में बेहतरीन सवाल इसको माना जाएगा बेटा, है ना। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तो आपको लॉजिक ये देखना है। तो देखो 7 में हम क्या करें 85 आ जाए, और ये सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपकी जमकर प्रैक्टिस होगी। ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं, दिमाग अपना नहीं चलाते हैं, कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं होगा, तो आप कर भी नहीं पाओगे, एग्जाम में छोड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा। इसलिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है ताकि आप इसकी आपकी प्रैक्टिस बराबर चलती रहे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 7 लिखा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 49 होता है। अब 49 में कितना जोड़ दें कि 85 हो जाती है, जाहिर सी बात है 36 अगर जोड़ दें हम, तो 9 6 15 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 85 हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर किया गया। बात समझ आई कि नहीं आई। तो यानी कि जो यहाँ पे संख्या लिखी है उसका स्क्वायर, और उससे पीछे वाली एक संख्या का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देना तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। वही लॉजिक देखिए बी वाले में, देखिए चेक करिए, 8 का स्क्वायर बेटा 64 होता है, और 8 के पहले क्या हो जाएगा बेटा 7 आता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो 113 आ जाएगा, बाकी किसी में नहीं लगेगा, तो यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका पूरी तरह से बेटा सही होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ गया है आपको, और फटाफट बताइए कि इसमें क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या आंसर आएगा ये बताना है आपको। तो देखिए ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। तो ये यानी कि लेफ्ट वाला, अब मिरर कहाँ है, वर्टिकल दर्पण है ना, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं। तो जब भी वर्टिकल दर्पण की बात करते हैं तो लेफ्ट वाला हिस्सा राइट, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट पहुंच जाता है। तो जरा गौर देखिए, ये जो गोला है आपका, ये गोला, ये जो आपका आदमी बना हुआ है, ये आपका इधर हो जाएगा, हो जाएगा। फिर ये जो तीर है ये आपका डंडी ऐसे रहेगा, ये चीज तो ऐसे की वैसे रहेगी, और ये जो हाथ है आपका, इसका इनका इन भाई साहब को जो इस तरह का हाथ है वो इधर साइड आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। और राइट साइड में देख लीजिएगा, सब कुछ देखना पड़ के बाद ये चीज, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो इस तरह से बना हुआ है गोले के साथ, ये जो हिस्सा है, ये चीज आपकी कहाँ जाएगी, उधर साइड पहुंच जाएगी। और ये आपका किस ऑप्शन दिख रहा है। और हाँ, ये पैर भी देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा, ये जो चीज बनी हुई है ये उधर जाएगी, सबके सब बदल जाएगी। यहाँ पर देखिए ए वाले में ये बी वाला एक तरह से लग सकता था, लेकिन बी वाला नहीं होगा, क्योंकि ये जो पैर है बना तो है, लेकिन ये इसकी ये जो चीज है, ये जो मुड़ी हुई है इसमें सीधी दी हुई है ना, इसलिए ये नहीं होगा।
तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, किसका आ गया? सिलॉग चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया बेटा? सिलॉग का आ गया। देखिए कह रहा है, कथन कह रहा है सभी चट्टाने महासागर, सभी चट्टाने क्या है? महासागर हैं। तो सिलॉग के लिए फिगर बना लेते हैं। सभी चट्टाने महासागर, तो मान लेते हैं ये चट्टानों का फिगर है और ये सभी चट्टाने क्या है? महासागर है। एम लिख दिया, एम फॉर महासागर, सी फॉर चट्टाने हमने मान लिया। ठीक है, सभी महासागर गुब्बारे हैं। जितने भी महासागर होंगे वो सबके सब गुब्बारे होंगे। मान लो बैलून हो गया या गुब्बारे को जी से लिख दो, जिससे चाहो आप लिख सकते हो। फिर कह रहा है कुछ घड़ियां गुब्बारे, मतलब कुछ ही घड़ियां गुब्बारे, ये गुब्बारे का है तो कुछ ही घड़ियां क्या है? गुब्बारे हैं। तो ये मान लिया क्लॉक, हमने मान लिया घड़ियां गुब्बारे हैं। अब इसी फिगर को देखकर अपने निष्कर्ष को सही या गलत बताना है बेटा, इसी फिगर को देखकर, है ना, इसी को स्लॉक कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, निष्कर्ष कह रहा है कुछ गुब्बारे चट्टाने, क्या गुब्बारे चट्टानों के साथ कनेक्ट है? हाँ, कुछ गुब्बारे चट्टाने तो हैं, तो पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है कुछ घड़ियां महासागर है, क्या कुछ घड़ियां महासागर हैं? भाई घड़ियों का पोर्शन क्या महासागर के साथ कनेक्ट है क्या? नहीं है ना, घड़ियों का पोर्शन महासागर के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा कह रहा है सभी महासागर चट्टाने, ये बट्टाने नहीं है, चट्टाने भैया, ये मिसप्रिंट है ना। तो सभी महासागर क्या है? चट्टाने हैं। तो क्या सभी महासागर चट्टाने? नहीं, सभी नहीं है, कुछ महासागर चट्टाने हो सकता है। तो यानी कि दूसरा तीसरा गलत है, केवल पहला इसका सही होगा। और ऐसा किस ऑप्शन दिया? सेकंड वाले ऑप्शन दिया, उसमें आपको टिक करना होगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, डाइस का क्वेश्चन दे दिया है और डाइस का फिगर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फटाफट इसको बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। क्या करा? एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां, स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। तीन संख्याओं वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात करना है, यानी तीन का अपोजिट आपको बताना है बेटा। और जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए बेटा, 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। ये फिगर बना हुआ डाइस का, है ना। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ये 3, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ये देखो हम लिखे दे रहे हैं ना, 1 3। ठीक, ये बना हुआ है आपका। और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट कमेंट में जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन जवाब देता है। बताइए बेटा जल्दी से, कमेंट में जवाब दीजिए। देखे तो कितने होशियार लड़के हैं, जिनको सिलेक्शन चाहिए होगा वो जल्दी से फटाफट जवाब देंगे हमको, है ना। चलिए देख लीजिए, नहीं आया तो ध्यान से देखिए। आपने देखो डाइस में बताया है। अब यहाँ पे देखो 3 का अपोजिट हमको निकालना है। किसका अपोजिट निकालना है? 3 का। ठीक है, चलो देख हाँ से देखिए, पहला और दूसरा फिगर देख लीजिए। पहले दूसरे फिगर में क्या कॉमन है? गौर से देखिए, 4 और 5, 4 5 कॉमन है कि नहीं? कॉमन है, 4 5 कॉमन है। और हमने आपको डाइस के चैप्टर में रूल्स बताया, यदि दिए गए पासे के किन्हीं दो चित्रों में, किन्हीं दो चित्रों में कोई भी दो फलक कॉमन होता, फलक मतलब फेसेस, कोई दो फलक कॉमन होता है, ऐसे स्थिति में बचा हुआ तीसरा फलक सदैव एक दूसरे के विपरीत होता है। ये रूल है ना। तो यहाँ पे देखो 4 5, 4 5 कॉमन है, तो बचा क्या? 3, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर आप क्या दे देंगे? सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। उस अलग अक्षर समूह को चुनना है। अब बेटा क्लासिफिकेशन क्वेश्चन हो गया, अब इसमें आपको लॉजिक लगाना है। चलो देखिए, लॉजिक लगाया जाता है। देखिए गौर से देखा जाए, अगर जे का अपोजिट क्यू होता है कि नहीं होता है? एच का अपोजिट एस होता है, पी का अपोजिट के होता है और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ठीक है, एम का अपोजिट एन होता है, के का अपोजिट पी होता है, एस का अपोजिट एच होता है और जी का अपोजिट टी होता है। ठीक है, ये भी सही है। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, यानी 14 2 16। यहाँ पी की प्लेस 16 होती है, एम की 13 होती है। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे 3 घटा, है ना। यहाँ पे एच की 8 होती है या 22 होती है, यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर हो गया। और इसकी प्लेस पे 20 और इसकी 10 होती है। यानी कि इस तरह से लॉजिक अभी आपका नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या? आपने एक तरह से लॉजिक सोचा था, लेकिन लॉजिक हमारा अभी काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई? अब जरा ये देखो, अगर देखा जाए कि सारे के सारे लेटर, ये 4 लेटर तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, है ना, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। इस तरह से ये सारे के सारे क्या एक दूसरे के अपोजिट ही तो लिखे हुए हैं। ये अपोजिट अपोजिट है। तो आखिरी वाली लेटर देख लेते हैं बेटा। देखो गौर से देखो, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, एम की 13 होती है, वी की 22 होती है, जे की 10 होती है।
अगर इस आधार पर देखा जाए तो बेटा ये जो है 10 22 16 ये क्या है, सम संख्याओं की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, जबकि m एक विषम संख्याओं की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे भिन्न आपका क्या हो जाएगा, इस आधार पर बी वाला हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये एनालॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इस टाइप क्वेश्चन समझ में कम आते हैं। जरा गौर से देखिए, हमें ये देखना होगा कि 4 14 44 में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है, क्या लॉजिक लगा है कि जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक इस ऑप्शन में लग रहा है। अगर सेम लॉजिक मिल जाता है किसी ऑप्शन में तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। जरा गौर से देखिएगा बेटा इसमें। देखिए 4 में क्या करें, 14,000 भाई, 4 में 3 का गुणा करें, 2 जोड़ दें, 4 3 12, 2 14, 14 में 3 से गुणा किया, 14 3 42, 2 44, यानी 3 का मल्टीप्लाई और 2 जोड़ दिया गया, 3 का मल्टीप्लाई प्लस 2 ऐड कर दिया है ना। वही लॉजिक जरा गौर देखिए, 11 में 3 का गुणा कराया, 11 तिहाई 33 प्लस 2 35 और 35 तिहाई 105 में 2 जोड़ा 107, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी वाला आपका सही होगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका बना हुआ है, ये पूछा गया है आपका नॉन वर्बल क्वेश्चन है और कागज को खोलने पर कैसा मोड़ा जाएगा, यानी पेपर कटिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो ये पहले एक गोला था, एक गोले को क्या कह रहा है, इधर साइड से मूव कर दिया गया, यानी यहाँ से ये डॉट डॉट दे दिया गया है, ये बीच से ऐसे फोल्ड कर दिया गया है ना, ये ऐसे है। ठीक, ये फोल्ड करने के बाद क्या कह रहा है, फिर ऊपर साइड से फोल्ड किया। देखो पहले एक गोला था, एक गोल कागज था हमारे पास, उसको मोड़ा तो 2 हिस्से में हो गया। फिर 2 हिस्से के बाद क्या कह रहा है, ऊपर से ये देखो डॉट डॉट यहाँ दिखा दिया है ना, ये डॉट डॉट दिखा दिया, तो यानी ये चीज इतनी है, तो यानी ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड किया, यानी 4 हिस्सों में हो गया, कागज 4 हिस्सों में हो गया। फिर 4 हिस्सों के बाद क्या कह रहा है, फिर से देखो ये हिस्सा डॉट डॉट दे दिया, ये इतना फोल्ड कर दिया, ये चीज बना दी है। ठीक है, इसको फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद क्या करा, ये भी फिर से उसके बाद यानी कि और 4 का 8 हिस्सा हो गया। और इसके बाद यहाँ पे एक पंखुड़ी के हिसाब से काट दिया गया ये चीज, और 2 गोले यहाँ दे दिए गए हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये आपका काटा गया है, ये एरो है। ठीक है, ये काटा गया है। और जैसे बेटा इसको खोलेंगे तो आपको किस ऑप्शन में हो जाएगा, तो भैया ये जो पंखुड़ी है, ये डिजाइन है, जब भी खोलेंगे तो एक सेंटर पर ये चारों तरफ बन जाएगी पंखुड़ी, ऐसे चारों तरफ बन जाएगी, ऐसे चारों तरफ बन जाएगी बेटा, है ना, ऐसे बन जाती है। तो ये किस ऑप्शन में, देखो सी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में भी नहीं है, ए ऑप्शन में हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बिंदु गलत हो गए। यहाँ पे एक एक गोले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, जबकि 2 हो गए तो 8 दूना 16 हो जानी चाहिए, है ना। तो ये आपका किस ऑप्शन है, सेकंड वाले ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर बेटा, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लीजिए बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक परिवार में बी के का पिता, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया बेटा, ब्लड रिलेशन। और हमने बताया जो जितना बड़ा होगा उसको उतना ही ऊपर रखेंगे, जो जितना छोटा होगा उसको उतना नीचे रखेंगे। क्या कह रहे हैं, बी के का पिता है, बी फॉर बॉल, के का पिता है, तो भाई बी के का पिता है तो के को नीचे ले आओ, बी पिता हो गया। फिर बी के केवल 2 बच्चे हैं, बी के केवल 2 बच्चे, एक तो के हो गया, एक और कोई होगा, चलो ठीक है। के आर का भाई है, कहाँ के आर को रखे नहीं पता, आर पी की बेटी है, आर किसकी बेटी है, पी की बेटी है, चलो रख लेते हैं आर पी की बेटी है, मान लेते हैं आर पी की बेटी है, यहाँ रख लेते हैं हम साइड में, आर पी की बेटी है, ए पी की पोती है, ए पी की पोती है, अच्छा ए पी की पोती है, तो पी की कोई संतान होगी और संतान के संतान ए होगी। एस ए का पिता है, अच्छा एस ए का पिता, ये भी बड़ा कंफ्यूजन सवाल हो गया भैया। एस ए का पिता, अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, कुछ क्लियर हो रहा है क्या, नहीं क्लियर हो रहा है। फिर से हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, फिर से एक बार सवाल को पढ़ते हैं। हाँ ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, बी के का पिता है, ठीक है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, के आर का भाई, के किसका भाई है, आर का भाई है, के जो है आर का भाई, यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा, के जो है आर का भाई है, के आर का भाई है, तो यहाँ पे आर का भाई हो गया, के आर का भाई है, ये भाई हो गया और ये बहन हो गई। आर पी की बेटी है, ठीक, आर पी की बेटी है, देखो के का पिता बी है, तो यानी कि ये दोनों भाई बहन है आर, तो यानी बी आर का पिता हो गया, और आर की माता कौन होगी, पी होगी, आर भैया पी की बेटी है ना, तो बी तो ऑटोमेटिक आर का पिता हो गया, तो यानी ये कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों। क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा था, इसके बाद समझिएगा, कह रहा ए पी की पोती है, ए जो है पी की पोती है, पोती बोलते हैं बेटा पुत्र की पुत्री, है ना, तो यानी पी की पुत्र, पी का पुत्र कौन है, के का के की पुत्री कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये पोती हो गई ए की। ठीक, फिर कह रहा एस ए का पिता है, एस किसका पिता है, ए का पिता है, एस ए का पिता है, यहाँ पे देखो मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे अगर पिता बनाना है तो एस ए का पिता नहीं बन पाएगा,
तो हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ पोती की जगह यहाँ पे नाती वर्ड होना चाहिए। जो पोती लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये नाती वर्ड होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ए को यहाँ रख लें, यहाँ ए को रख लें आर की। भाई संतान की संतान को भी हम नाती बोल सकते हैं ना। तो यानी कि एस ए का पिता है तो एस यहाँ हो गया, एस पिता हो गया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, ये रिश्ता हो जाएगा इस तरह से। अब क्या करें, एस का के से क्या संबंध, तो एस भैया के का कौन है बताओ। तो के की बहन का पति, तो बहन के पति क्या बोलते हैं बेटा, जीजा बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। देखो एक शब्द से आपका गड़बड़ हुआ, सिर्फ पोती वर्ड से। यहाँ पे पोती की जगह नाती वर्ड होना चाहिए, तब जाके परफेक्ट आंसर निकलेगा, नहीं तो फिर हम यहाँ पे एस ए का पिता नहीं बना पाएंगे, एस को ए की माँ बनाना पड़ जाता है ना। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते बेटा, अगला सवाल देख लीजिए। ये फिर से नॉन वर्बल क्वेश्चन आ गया और आपसे कह रहा है कि ये जो आकृति है किस आकृति में सन्निहित है। तो जरा गौर देखिए, पहले वाली आकृति में क्या ये इसमें मौजूद है। हाँ देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपका ये आकृति, ये देखिए ये बना हुआ, ये गया और ये आपका ये गया, ठीक है, और फिर इसके बाद ये चला जा रहा सीधे। तो यानी पहला वाला ही इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कर रहे हैं जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह से संबंधित है जैसा दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। गेट अनुपात एच एक्स वाई एक्स समानुपात एस आई एन एक्स अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिए बेटा, जी के बाद एच आता है, या फिर हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं सीधे। तो जी की प्लेस 7 होती है, ए की आपकी 27 भी होती है, एक भी होती है ए में, है ना। टी की बेटा 20 होती है, ई की 5 होती है, एच की 8 होती है, एक्स की 24 होती है, वाई की 25 होती है, एक्स की 24 होती है, ठीक है, और एस की 19 होती है, आई की 9 होती है, एन की 14 होती है, के की 11 होती है। अब जरा गौर से देखिएगा, 7 में एक जोड़ा 8 जोड़ा, 27 में 3 घटाया 24, फिर 20 से 5 जोड़ा 25, फिर 5 में 7 घटाइए तो 24 आ जाएगा। 7 लीटर बैग जाना है आपको, ठीक है भाई। ई की प्लेस वाली क्या होती है 31 भी तुम लिख सकते हैं, 31 से 7 घटाएंगे 24 आएगा, ठीक। वही लॉजिक यहाँ पे। तो यानी लॉजिक क्या चल रहा है, +1 -3 +5 -7। तो 1 3 5 7 पे चल रहा है, अल्टरनेट क्रम में पहले जोड़ना है फिर घटाना है, फिर जोड़ना है फिर घटाना है, ऐसे करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 19 से 20 हो जाएगा, यानी टी हो जाएगा। फिर इसमें 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी एफ हो जाएगा। 9 में 3 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 होता है एफ का। अब देखो एक ही ऑप्शन स्टार्ट है टी एफ एस डी वाला, है ना, तो यही सेकंड वाला ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही होगा। चाहे तो और भी आगे कर लेते हैं। अब 14 में 5 जोड़ेंगे बेटा 19 हो जाएगा, 19 होता है एस का। अब इसमें 7 घटा देंगे तो 11 7 घटाएंगे 4, यानी कि डी होता है। देखो आ गया कि नहीं आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा आलस चिंता शक्ति के लिए कौन सा वेन आ रहेगा आपका सही होगा। तो बेटा आलस चिंता शक्ति एक दूसरे से कहीं से भी रिलेट नहीं है, तो आलस का फिगर आपका अलग हो जाएगा, चिंता का अलग हो जाएगा, शक्ति का अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ बेस्ट रहेगा, चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आशा करते हैं बेटा आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सवाल भी कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी के दिखे होंगे। इसी तरह से हम आपके सामने रेगुलर प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।